हे परमात्मा, मेरे पति भी मुझे छोड़ के चले गए और इस घर से छोटी बहन भी मुझे निकाल दी। मैं जिस देवर को पोस पाल के बड़ी की थी वो भी नहीं आए देखने के लिए कि मेरी भाभी माँ किस हालत में कैसी है। आज कोई देखने वाला मुझे नहीं और मेरी छोटी बहन ने मुझे मार के तन के कपड़ा खोल के घर से निकाल दी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है, मैं बड़ी दूर चली जाऊंगी, कभी इस हिमाचल राज्य में वापस नहीं आऊंगी। मुझे भूख से भी चला नहीं जाती है। जब से मेरे पति छोड़ के गए कभी मुझे खाना भी नहीं दिए थे। अब तो मुझे भूख से चला नहीं जाती है। किसे कहूंगी कि मुझे थोड़ा खाना दो? कौन मुझे खाना देंगे? बाबू साहब
हे दी है माता सागे थोड़ा से के भो जानवे ये मैया दी है मैया जी के एक मुट्ठी भोग जानवे दी है माता सागे थोड़ा से गे भो जानवे हे कान ले जे चलल का भागली चलले हे दोसरे यौदू वरियान चलले हे मांगी चांदी कारबली में गो जगवेरा। हेलो परमात्मा, मैं तो बहुत दूर आ चुकी हूँ और आगे में देखती हूँ कि बहुत बड़ा जंगल है और जंगल होकर के रास्ता है। आदमी सब कहते थे कि जंगल में जानवर रहते हैं, कोई भी मनुष्य जाते हैं तो जिंदा वापस नहीं आते क्योंकि उसे खा जाते हैं। और मेरी छोटी बहन तो मुझे घर से निकाल दी। वो बोली कि कभी हिमाचल राज नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार के बर्बाद कर दूंगी। मैं तो वापस भी नहीं हिमाचल राज जा सकती हूँ। ठीक है, मैं इस जंगल होके चली जाऊंगी, चाहे मुझे बाघ हरिण क्यों न खा जाएंगे, मैं लेकिन जाऊंगी जंगल होकर के। हे भगवान, मैं तो कह के गया कि मैं पूरी रात जा रहा हूँ निमंत्रण देने के लिए और मुझे बहुत समय लग गया। अब मैं अपने दोस्त को मंगाता हूँ और अतिथि के राज तिलक की तैयारी करूंगा। हाँ दोस्त, क्या राज तिलक की तैयारी हुई? राज तिलक? हाँ हाँ हो गया। हो गया? हाँ। तो इस खुशी में क्या सब होना चाहिए? इस खुशी में आपको जंगल जाना पड़ेगा शिकार खेलने। जंगल? हाँ, राजा महाराजाओं का काम होता है कि जो जंगल से शिकार खेल के आता है उसे आते ही राज तिलक का टिकार लगता है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दोस्त, मेरा दिमाग ठीक है। यानी राज तिलक होने से पहले जंगल जाना पड़ेगा। जंगल जाना पड़ेगा? हाँ दोस्त। तुम्हारे बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या मेरी बातों पे
नहीं नहीं, स्वयं अपनी पत्नी को बुलाओ, उससे पूछ लो। हाँ ये हुई बात, मैं उसे आवाज दे रहा हूं। अरे मेरी सोनी जी, सोनी जी जी कहाँ हो? इधर आओ। आ रही हूँ, रुकिए 2 मिनट। 2 मिनट? क्या आ गई, बोलिए। मुझे जैसे मैंने दोस्त से पूछा क्या पूछे? कि मेरा राज तिलक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा क्या? कि राज तिलक होने से पहले जंगल जाना पड़ेगा शिकार खेलने के लिए। सही है तो बोला। सही बोला? हाँ तुम भी वही बोल रही हो? सही, मैं भी सही बोल रही हूँ। यानी जंगल जाना ही पड़ेगा? हाँ तो ठीक है, मुझे तलवार दो, मैं जाऊंगा। ठीक है। लेकिन जाते जाते मुझे एक डांस दिखा दो। डांस? हाँ। अरे मेरे दोस्त, तुमसे कुछ बातें करना मैं भूल गया था। हाँ बोलिए दोस्त। तुम भी मेरे साथ अति शीघ्र चलो जंगल की ओर। कहाँ जंगल? हाँ हाँ, लेकिन दोस्त आपका राज तिलक तैयारी होगा। वो तो होगा, हाँ इसीलिए तो मैं भी तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। इधर का तैयारी कौन करेगा? इधर का, किधर का? राजमहल का। मेरी पत्नी है, समझदार है, वो करेगी। गांव समाज, गांव समाज के लोग आएंगे। आपका पत्नी जाएगा कहने के लिए? वो तो नहीं जाएगी। तब फिर? यानी कि तुम रहना चाह रहे हो? हाँ तो ठीक है, तुम राज हिमाचल में रहो और राज तिलक की तैयारी करो। हाँ, सब कुछ करके रख दूंगा। और एक बात है क्या? कि तुम्हें कोई भी आवश्यकता पड़े अच्छा तो आवाज देकर तुम मंगवा लेना। ठीक है दोस्त, आवाज देकर के मंगवा लूंगा। और दरवाजे से कभी आंगन नहीं जाना। नहीं जाऊंगा, खिड़की से झांक लूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, आप जाइए। वो बैंक ले लीजिए पहले, आप जाइए। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अति शीघ्र राज हिमाचल से महावन जंगल हाँ की हाँ, ओर पूरे तैयारी रहूंगा और शिकार करके अति शीघ्र लौटा जाऊंगा। एकदम। तोहरे के सू मरके के देवी माय महाबाना चांद गाल चललो खाना घोर चांद गाल चललो चली देली ये खाना घोर चांद गालना। जाओ जाओ के लिए प्रभु जी घर घोरा गलन जो मिला अचानक से जंगल में मेरे पेट में दर्द करने लगी। किसको आवाज लगाऊंगी? आगे उठ लईदा रदिया के दिशा घन घोरा गलन उठले
ले नाही बचे बैठे दुनिया के सन सरवेदा हे लेती है ये दे सा हे लेती है ये दे सा हो जय हे भगवान रक्षा करो हे भगवान अरे भगवान अरे भगवान रक्षा करो प्रभु हेलो आइए सजनाओ, आप लोग देख रहे नाटक नीलकमल पिता हत्या। इस नाटक की कहानी उस जगह उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां आप लोग देख रहे हैं कि इस अभागन को घर से निकाल दिया गया, पति छोड़ गए और जब घर से निकाल दिया गया वह रास्ते से गुजर रही थी और चलते चलते महावन जंगल के दक्षिण दिशा पहुंच गई और अचानक उसे गर्भ पीड़ा दर्द शुरू हो गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और छटपटाने लगे। अगर ऐसी कहानी बड़े से बड़े घर हो, छोटे से छोटे घर हो, अगर होते हैं तो घर परिवार वाले अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई डगरीन माँ, तो कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कष्ट से हमें निकाल दो। लेकिन आज इस बेचारी को ना आगे ना पीछे पढ़ा है। जब बेहोश होकर गिर जाती है उन्हें एक लड़का जन्म लेता है और जब बच्चे की रोने की आवाज जंगली जानवर सुनते हैं तो चारों तरफ से दौड़ पड़ते हैं। वो जानवर सोचता है मैं खाऊंगा, तो जानवर सोचता है मैं खाऊंगा। उस समय जंगल के राजा शेर आ पहुंचते हैं और जंगल के राजा शेर जब देखते हैं एक अबला नारी बेहोश पड़ी है और एक नवजात शिशु चिल्ला रहे हैं, तो सजनाओ कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जंगल के राजा शेर को दया आ गया और आने सभी जानवर से कहा ठहरो, अगर इस बच्चे पर आवाज कर, अगर इस बच्चे पर किसी ने खरोच लगाया तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, भाग जाए यहां से। जंगल के राजा शेर के डर से सभी जानवर भाग जाते हैं और आज से वह बच्चे और अबला नारी जंगल के राजा शेर के सानिध्य में पलने लगते हैं। देखा जाए अभिनय के अगला सीन, अगला भाग
जब वो बेचारी की बेहोशी हालत दूर होते हैं, देखते हैं कि भगवान मुझे पुत्र दिया है, वो सारे दुख दर्द को भूलकर अपने बच्चे को गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। देखा जा भी देखो अगला भाग अगला सीन। परमात्मा, तूने तो मुझे बेटा दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ आज, लेकिन मेरे पति रहते तो वो कितने खुश होते, कितने खुश होते। आज इसके पिताजी रहते तो अच्छे अच्छे पंडित को बुलाते, अच्छे नाम ढूंढ के रखते कि आज मुझे बेटा हुआ, क्या नाम रखूं, क्या लुटाऊं, क्या खिलाऊं। लेकिन मुझे तो इस जंगल में ना खाने के लिए एक दाना है और ना पानी पीने के लिए कई जगह है। आज मेरे पति रहते तो कितने खुश होते। ठीक है, हेलो, मैं इस जंगल से आई हूँ और इस जंगल से कहीं जाऊंगी भी नहीं। मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं मैं ही रखूंगी और ऐसा नाम रखूंगी